साल 2020 ऐसा लगता है कि कल की बात है, लेकिन कैलेंडर कहता है कि 5 साल बीत गए हैं। सिर्फ आपको नहीं, ये पूरी दुनिया को महसूस हो रहा है। टाइम इज स्पीडिंग अप। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है या सच में घड़ी की सुइयां अब तेज भागने लगी हैं? इसे वैज्ञानिकों ने एक नया नाम दिया है, द 2020 इफेक्ट। कोविड के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने ब्रह्मांड का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। आप अक्सर सोचते होंगे कि पहले दिन कितने लंबे होते थे, छुट्टियां खत्म ही नहीं होती थी, लेकिन अब हफ्ता शुरू होते ही खत्म हो जाता है। लोग इस पर सवाल उठाते हैं, कुछ इसे उम्र का बढ़ना कहते हैं तो कुछ इसे डिजिटल डिस्ट्रक्शन। आप शायद उनसे बहस भी करते होंगे कि नहीं, कुछ तो बदल रहा है, लेकिन आप उन्हें फील नहीं करवा पाते हैं जो आप खुद महसूस करते हैं। यही वो अनस्पोकन फ्रस्ट्रेशन है जिसे आज हमें डिकोड करना है। क्यों हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि समय हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है, और कैसे हमारी मॉडर्न साइंस और प्राचीन पुराण इस गुत्थी को सुलझाने में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ डार्विन की थ्योरी और कार्बन डेटिंग है जो चीख चीख कर कहती है कि इंसान इस धरती पर सिर्फ 2 लाख साल पहले से है, डायनासोर 6 करोड़ साल पहले खत्म हुए हैं और इंसान तो बस कल ही आया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सनातन कैलेंडर जो लाखों करोड़ों सालों की बात करता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, हर युग लाखों सालों लंबा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा टाइम ग्लिच है। क्या हमारे पूर्वज गणित में कच्चे थे या फिर उनके पास में समय को नापने का कोई ऐसा स्केल था जिसे आइंस्टाइन ने सदियों बाद जाकर समझा था? क्या ये मुमकिन है कि 24 घंटे का दिन हमेशा 24 घंटे का ही नहीं था? हम सब बचपन से एक ही बात रखते आए हैं, एक दिन मतलब 24 घंटे। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, एक चक्कर पूरा हुआ और दिन खत्म हो गया। इसे हम सोलर डे कहते हैं। लेकिन भारत के ऋषि मुनि सिर्फ मशीन नहीं थे, वो महान खगोल शास्त्री थे। उन्होंने समय को घड़ी के कांटों से नहीं बल्कि आसमान के बहाव से नापा था, और यहीं से शुरू होता है वो फर्क जो आपकी घड़ी और ब्रह्मांड की असल गति के बीच में आ जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे कैलेंडर का एक दिन छोटा या बड़ा भी हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही वो सच है जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की फिक्स सोच को हिलाकर रख देता है। हम समय को घड़ी की सुइयों के गुलाम की तरह देखते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में समय को बहाव मतलब फ्लो की तरह देखा जाता था। इसे समझने के लिए हमें सौर दिवस यानी सूर्य डे और तिथि के बीच उस बारीक फर्क को समझना होगा जिसे दुनिया भूल चुकी है। आपका पूरा वेस्टर्न कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर इसी फिक्स पैटर्न पर चलता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, बात खत्म। लेकिन भारतीय ऋषि मुनि जानते थे कि ब्रह्मांड इतना सिंपल नहीं है। उन्होंने बनाया तिथि सिस्टम। तिथि 24 घंटे पर नहीं बल्कि सूर्य और चंद्रमा के बीच के कोण मतलब एंगल पर निर्भर करती थी। जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री दूर जाता है तब एक तिथि पूरी होती है। अब यहाँ असली विज्ञान आता है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है, जिसे वैज्ञानिक पेरिस कहते हैं, तब वो बहुत तेजी से चलता है, और जब वो दूर होता है यानी अपोज की स्थिति में, तो उसकी गति धीमी हो जाती है। नतीजा, जब चंद्रमा तेज चलता है तो वो 12 डिग्री का अंतर सिर्फ 19 घंटे में पूरा कर लेता है, यानी उस दिन आपकी तिथि सिर्फ 19 घंटे की होती है। और जब वो धीरे चलता है तो वही फासला तय करने में उसे 26 घंटे लग जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे पूर्वजों के लिए एक दिन छोटा या बड़ा हो सकता था। कभी कभी एक ही सोलर दिन में 2 तिथियां पड़ जाती हैं, जिसे हम क्षय तिथि कहते हैं, और कभी कभी एक तिथि 2 दिनों तक खिसक जाती है, जिसे हम वृद्धि तिथि कहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप सतयुग के इन लाखों वर्षों को आज के फिक्स 365 दिन वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर से गुणा करेंगे तो परिणाम तो गलत आएंगे ही। हम एक ऐसी घड़ी से पुराना समय नाप रहे हैं जिसका पैमाना ही बदल चुका है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैच है। क्या कैलेंडर का ये छोटा बड़ा होना लाखों करोड़ों सालों के अंतर को समझा सकता है? गणित कुछ 100 और 1000 सालों का फर्क तो पैदा कर सकती है, लेकिन करोड़ों सालों का नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे सिर्फ गणित का घपला नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो खुद समय को ही मोड़ देता है। लेकिन क्या वाकई समय धीमा या तेज हो सकता है? क्या हजारों साल पहले किसी ने उस टाइम डायलेशन का अनुभव किया था जिसे आइंस्टाइन ने 1905 में जाकर दुनिया को समझाया था? अक्सर लोग कहते हैं कि टाइम डायलेशन और रिलेटिविटी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की देन है। 1905 से पहले दुनिया को पता ही नहीं था कि समय धीमा या तेज हो सकता है।
वाकई? तो फिर श्रीमद् भागवत के अंदर 9वें स्कंद में राजा काकुमदी की कहानी क्या कहती है, इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये विज्ञान की उस थ्योरी का सबसे पुराना और सटीक उदाहरण है जिसे समझने में मॉडर्न साइंस को हजारों साल लग गए थे। राजा काकुमदी अपनी बेटी रेवती के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कोई पसंद नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि सीधे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से ही सलाह ले ली जाए। वो अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक गए। वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। काकुमदी ने सोचा कि चलो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। वहां उन्होंने मुश्किल से कुछ ही मिनट बिताए होंगे। जैसे ही संगीत खत्म हुआ, काकुमदी ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु मेरी बेटी के लिए पृथ्वी का कौन सा राजा सबसे सही रहेगा? ब्रह्मा जी हंसे और उन्होंने जो कहा वो साइंस फिक्शन की फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था। उन्होंने कहा, हे राजा, जिस राजाओं की तुम बात कर रहे हो उनके तो अब नामो निशान मिट चुके हैं। उनके बेटे, उनके पोते, उनके परपोते सब मर खप गए हैं। उनके बनाए किले अब धूल बन चुके हैं। काकुमदी सन्न रह गए। ब्रह्मा जी ने आगे समझाया कि वह ब्रह्मलोक में जो उन्होंने कुछ मिनट बिताए हैं उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, यानी करोड़ों अरबों साल। ये कोई जादू नहीं था, ये दुनिया का पहला लिखित ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का सबूत था। आपने हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर तो देखी ही होगी। उसमें वो पानी वाला ग्रह जो है यानी मिलर्स प्लेनेट याद है, जहां 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर था। बिल्कुल वही लॉजिक यहां काम कर रहा था। ब्रह्मा जी का लोक एक अलग डायमेंशन में है। वहां का मास और ग्रेविटी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, इसलिए वहां समय बहुत धीमी गति से चलता है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आपके दिमाग की नसें हिला देगा। अगर ब्रह्मलोक में भारी ग्रेविटी की वजह से समय धीमा हो सकता है, तो क्या हमारी पृथ्वी के साथ में कभी कैसा कुछ हुआ होगा? क्या हमारे इतिहास में कोई ऐसा दौर था जब पृथ्वी किसी ऐसी भारी भरकम अदृश्य चीज के पास से गुजरी हो जिसने यहाँ की घड़ी की रफ्तार बदल दी हो? क्या यह मुमकिन है कि हमारे पूर्वज उस वक्त पृथ्वी पर ही थे जब यहाँ का समय कंप्रेस हो रहा था? ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज है जिसे वैज्ञानिक डार्क मैटर कहते हैं। ये दिखता नहीं है, ये किसी रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये वहां मौजूद है। हमें ये कैसे पता? क्योंकि इसमें वजन मतलब मास है और ये जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी पैदा करता है। पूरे ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा इसी अदृश्य पदार्थ से मतलब ब्लैक मैटर से बना हुआ है। अब जरा बड़े स्केल पर सोचिए, हमारा सौर मंडल, हमारी पृथ्वी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में चक्कर लगा रही होती है। इस एक चक्कर को पूरा करने में करीबन 25 करोड़ साल लगते हैं। इस लंबी यात्रा के दौरान पृथ्वी किन किन रास्तों से गुजरती होगी? वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगा में ऐसे डार्क मैटर के बहुत ही घने बादल हो सकते हैं। अब आइंस्टाइन का वो नियम याद कीजिए, मोर ग्रेविटी स्लोअर टाइम। अगर इतिहास में कभी हमारी पृथ्वी ऐसे ही किसी भारी और घने डार्क मैटर के बादल के बीच में से गुजरी होगी तो क्या हुआ होगा? उस वक्त उस घने बादल के अंदर पृथ्वी का समय सकुंचा मतलब कंप्रेस हो गया होगा। इसका मतलब यह है कि बाहर ब्रह्मांड में शायद हजारों या लाखों साल बीत रहे होंगे, लेकिन पृथ्वी पर उस डार्क मैटर की ग्रेविटी की वजह से वो समय शायद सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों जैसा महसूस हुआ होगा। यही वो सबसे बड़ा राज है जो पुराणों और मॉडर्न साइंस के बीच की खाई को भर देता है। जब पुराण कहते हैं कि सतयुग लाखों साल लंबा था, तो शायद वो ब्रह्मांडीय घड़ी मतलब कॉस्मिक क्लॉक की बात कर रहे होते हैं। वो उस समय को नाप रहे होते हैं जो पृथ्वी से बाहर बीत रहा था। लेकिन अगर आप उस वक्त पृथ्वी पर खड़े होकर कार्बन डेटिंग करते हैं तो आपको वो समय आज की तरह बहुत कम लगेगा। हमारे पूर्वजों ने हमें केवल कैलेंडर नहीं दिया था, उन्होंने हमें ब्रह्मांड का नक्शा दिया था। उन्होंने समय को उसकी असलियत में देखा था, ना कि केवल एक घूमती हुई सुई की तरह देखा था। मैंने जो भी बताया है उसे भी गलत साबित किया जा सकता है, क्योंकि डार्क मैटर आज भी एक मिस्ट्री है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो समय के बारे में आपके ज्ञान को अनब्रेकेबल बना देगा। अगर अतीत में किसी भारी चीज ने समय को धीमा कर दिया था, तो आज क्या हो रहा है? आज कल युग में समय इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? क्या हम किसी फास्ट लेन में आ गए हैं या हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां समय का अंत लिखा हुआ है? कलयुग का एक सबसे बड़ा लक्षण बताया गया है, समय की गति का तेज हो जाना। आज आप और हम जिसे 2020 इफेक्ट कह रहे हैं, हमारे ग्रंथों ने उसे हजारों साल पहले ही लिख दिया था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम किसी विनाश की ओर भाग रहे हैं, या फिर यह समय का वो चक्र है जो अपनी गति बदल रहा है?
असल में हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि समय सीधा मतलब लीनियर नहीं चलता है, वो एक चक्र मतलब साइकिल है। जो आज तेज है वो कभी धीमा भी हुआ होगा। हम आज समय की उस फास्ट लेन में है जहां हमारी चेतना और ब्रह्मांड की गति के बीच एक संघर्ष चल रहा है। हम भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ में इतना ज्यादा दबे हुए हैं कि हमारे लिए वर्तमान का अस्तित्व भी खत्म होता जा रहा है। और जब आप वर्तमान में नहीं होते हैं तो समय आपके हाथ से फिसलता हुआ महसूस होता है। यही वो सबसे बड़ा राज है जो ब्रह्मा जी ने राजा कुकुमदी को सिखाया था। जब कुकुमदी ने करोड़ों सालों का अंत देखा था तो वो टूट गए जब उन्हें समझाया कि समय को वश में करने का एकमात्र तरीका उसे रोकना नहीं बल्कि उसके साथ में बहना है। समय की गति चाहे ब्रह्मांडीय हो या मनोवैज्ञानिक, उसे केवल वर्तमान क्षण मतलब प्रेजेंट मूवमेंट की जागरूकता से ही संतुलित किया जा सकता है। आज का विज्ञान शायद अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है जहां वो चेतना मतलब कॉन्शसनेस और समय के इस गहरे संबंध को पूरी तरह से नाप लिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बातें गलत है। विज्ञान आज जहां हाउ पर अटका हुआ है, हमारे प्राचीन ग्रंथों ने वाई का जवाब बहुत पहले ही दे दिया था। एक दिन आएगा जब क्वांटम फिजिक्स और आध्यात्म एक ही धरातल पर खड़े होंगे, तब दुनिया मानेगी कि हमारे पूर्वजों ने हमें सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल ब्रह्मांड का सबसे सटीक मैनुअल दिया था। अगली बार जब आपको लगे कि समय बहुत तेज भाग रहा है तो अपनी घड़ी की तरफ मत देखिएगा, एक गहरी सांस लीजिएगा और खुद को उस पल में ले जाइएगा जहां आप अभी हैं, क्योंकि समय चाहे करोड़ साल का युग हो या आपकी घड़ी का एक सेकंड, वो केवल तभी तक आपका है जब तक आप उसे महसूस कर रहे हैं। समय तेज नहीं हुआ है, शायद हम बस ठहरना भूल गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए ऐसे ही रोचक विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, साथ में अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।